प्रणाम सुंदर सर जी। आप भक्त श्रीराज जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श के एक एक स्थान की परिक्रमा कराते हुए कल पश्चिम की चौगान, दुग्धलीचा, फुलबाग और नुरबाग जो अपार सुख हमने लिया, फुलबाग का और नूरबाग का, ये सारी बातें प्रीतम हमें इसीलिए याद दिलाते हैं कि हम हमारी सुरता को वापिस अर्श की तरफ मोड़ सके। ये वो स्थान है जहां हम प्रीतम के साथ अपार सुख और आनंद इश्कमयी लीलाएं करते हैं। फुलबाग से निकलकर अब प्रीतम हमें रंग महल के दक्षिण में बिल्कुल रंग महल से सट कर लाल चबूतरा आया। लाल चबूतरे से आगे बड़वन, महावन, मधुवन और ताड़वन के वृक्ष। हम इसी तरफ आज को सर 24 मास का महल, जवेरों के नहर और पुखराज जी तक होकर आए। अरे माणिक पहाड़ की ओर। माणिक पहाड़ इसीलिए पहाड़ कहा गया कि उसकी विशालता एक पहाड़ के जैसे है सारे महलाते। विशालता इतनी 12,000 भूम ऊंचाई पे, इसीलिए उसे पहाड़ कह दिया। और उसके अंदर की लालिमा, उसका लाल रंग इतना अधिक चमकता होने की वजह से उसे माणिक का पहाड़ कहा। और उसी की झाई दक्षिण की ओर रंग महल के ऊपर भी पड़ रही है, और जिसकी वजह से दक्षिण की तरफ की दीवारें, थंब और सारी चीज लालिमा युक्त दिखाई दे रही। रंग महल के इन चारों दिशाओं के अलग अलग रंग, इसलिए कि नूर एक ऐसा है कि जिसके ऊपर जिस रंग की छांव पड़ जाती है वो उसी रंग का दिखाई देने लगता है। रंग महल में कोई पेंट किया हुआ नहीं है, लेकिन जब मोहम्मद साहब खुदा का दीदार किया, राज्य के दीदार किए और रंग महल में प्रवेश कर गए, तब उन्होंने देखा कि पूर्व का तरफ का पूरा रंग महल हरे रंग से, माने कि ग्रीन कलर से पुता हुआ है। नूर का रंग महल पूरब के तरफ के 7 वन और उन 7 वनों की गहरी ग्रीनरी, उसका ग्रीन कलर की छांव
रंग महल के पूर्वी तरफ पड़ने से रंग महल का पूर्वी तरफ का हिस्सा ग्रीन कलर का, दक्षिण में मानेक पहाड़ होने की वजह से उस तरफ का हिस्सा लाल रंग का, पश्चिम में पूरा चौगान, एक भी वृक्ष नहीं, कुछ भी नहीं, तो पूरा आसमान चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और आसमान की छाई पड़ने से पश्चिम का सारा हिस्सा आसमानी रंग का लगा हुआ और उत्तर में इतना ही बड़ा पुखराज होने की वजह से उत्तर का तरफ पीले रंग का, और इस रंग की झाई मूल मिलावे तक पहुंच जाती है। आप मूल मिलावे के थंबों के दरवाजों के रंग भी देखेंगे तो पूर्व के दो थंब ग्रीन के, उत्तर के पीले, पश्चिम के ब्लू और दक्षिण के लाल रंग के। फिर अरस परस एक दूसरे की झाई एक दूसरे के पर गिरने की वजह से और रंगों के थंब बने हुए। प्रीतम आज हमें दक्षिण की ओर लेकर जा रहे हैं और वहीं पे कमर भर ऊंचा विशाल चबूतरा और पुखराज पहाड़ की वजह से पूरा लालिमा युक्त, ऊपर लाल रंग की गिलम बिछी हुई, कई प्रकार की कुर्सियां, सोफा, सारी बैठक व्यवस्था, और हम प्रीतम के साथ उसी लाल चबूतरे के ऊपर बैठे हुए। मैं प्रीतम के बिल्कुल सट कर बैठी हुई हूं और उसी लाल चबूतरे के सामने बड़वन के वृक्षों के बीच में जो मैदान पड़ गया है, उसी मैदान के अंदर अर्श के सारे पशु पंछी आकर कई प्रकार के करतब दिखाते हुए हम रूहें और राज्य को भी जानते। जब हम प्रीतम के साथ जाकर लाल चबूतरे के पर बैठ जाते हैं तो सारे पशु पंछी तो स्वयं राज्य का स्वरूप है, और राज्य क्या स्वयं अपने आप को रिझाते हैं? जो प्रश्न बीच में हुआ था ना, सुंदर साक्षी, मेरे प्रीतम ऐसे आशिक है जो हर पल अपनी माशूकाओं, अपनी रूहों को रिझाने के वास्ते स्वयं अनंत स्वरूप धारण करके अनंत प्रकार के कर्तव्य करके, लीलाएं करके, निरत करके हम रूहों को रिझाते हैं। आशिक का काम ही ये होता है अपनी माशूका को खुश रख और हक को और काम कछु नहीं देना, रूहों लाड लज्जत। हम रूहों को लाड, लाड माने प्यार, इश्क, प्रेम, और लज्जत माने आनंद, सुख। लाड और लज्जत देने के अलावा हक को और कछु काम ही नहीं। अर्श में एक ही काम है मेरे प्रीतम का, अपनी माशूका को रिझाना, और हम रूहों का भी एक ही काम है, अपने प्रीतम को रिझाना। इसीलिए हमने आशिकी का दावा कर दिया क्योंकि हम प्रीतम को रिझाते हैं, प्रीतम हमें रिझाते हैं। इश्क ऐसी आग है जो दोनों दिलों से लगी होनी चाहिए। कभी एक तरफा इश्क इश्क नहीं, दोनों तरफ से। हम रूहों के दिल के अंदर भी अप्रीतम प्यार भरा पड़ा है प्रीतम के लिए, और प्रीतम के दिल में भी इतनी ही आग लगी है हम रूहों को लाड और लज्जत देने की।
और यही सुख प्रीतम हमें अर्श के एक एक स्थान में लेकर जाकर ये सुख प्रदान करते। अरे अर्श की सारी हकीकत हम रूहों को रिझाने के वास्ते, क्योंकि सारा नूरमयी मेरे प्रीतम का स्वरूप है और मेरे प्रीतम ने ये अनंत स्वरूप इसलिए धारण कर रखे हैं ताकि अपनी रूहों को रिझा सके। और कोई काम तो है नहीं, और कोई बात ही नहीं है अर्श में, एक इश्क की लीला के सिवा और कुछ भी नहीं। और मेरे प्रीतम इतना लाड करते हैं कि कहते हैं मुख कर्माने तुम्हारे न देख सकूं। कितना लाड कि तुम्हारे मुख के ऊपर जरा सी भी चिंता की और दुख की लकीर भी आ जाए, इतना भी मैं नहीं सहन कर सकता। मेरे प्रीतम ऐसे आशिक है, वो चाहते हैं कि मेरे मुखारविंद के ऊपर हर पल बस वो खुशी की लहरें बहती रहे, वो खुश ही देखना चाहते हैं। और इसीलिए आज हमें लाल चबूतरे के ऊपर लेकर आए हैं। रूहें खेले लाल चबूतरे, कई रंगों हाथी झुमन। आहा, बनों से सारे हाथी वहीं पे अपनी मस्त चाल चलते हुए आ रहे। इस दुनिया में तो हमें ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 रंग के हाथी दिखते हैं, ब्राउन कलर के, एक ब्लैक कलर के और एक व्हाइट कलर के सफेद हाथी होते हैं। अर्श में अपार रंगों के हाथी और हाथियों के झुंड चले आते, आकर अपना कर्तव्य दिखाते हैं। जब हम लाल चबूतरे प्रीतम के साथ आकर बैठती है, सबसे पहले हाथी आते हैं, अपनी सूंड उठाकर जैसे सलाम करते हैं, अपनी आवाज निकालते हुए बड़े जोर से आवाज निकालकर हम रूहों को खुश करते हैं। हाथी कई प्रकार के कर्तव्य हुए, मतलब मस्त चाल चलते हुए वहीं लाल चबूतरे के सामने आकर जैसे बैंड बजता हो और वहीं पे सवारी निकली हो, वैसे ही हाथियों की सवारी हमारी नजरों के सामने से निकलती है और हाथी अपार कर्तव्य करते हुए हम रूहों को रिझाते हैं। तो क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निस्बत। ये अर्श की रूहें कैसे इन सुखों को अपने दिल से निकाले, कैसे रह सकती है इन सुखों के बिना। उनको ये लाल चबूतरे के सुख दिल में भर भर के आते जाएंगे। मेरे प्रीतम ये जो लीला हमें दिखा रहे हैं वो अस्मरणीय, भूलने वाली बात नहीं है, वो हमारे स्मरण में पल पल बसी हुई है। इतना अपार सुख लेने वाली रूहें कभी भी इन सुख से दूर नहीं हो सकती। कई वाग चित्ते दीपे केसरी, बोले कूदे घर जाता। अब हाथियों की सवारी जब बाहर निकल गई, एक तरफ लाइन में हाथी खड़े हो, और अब बाघ, चित्ते, तेंदुए और केसरी सिंह, इन सब की भी कई प्रकार की प्रजाति, अलग अलग रंग, अलग अलग शोभा, वो भी आते हैं और आकर वहीं पे कई प्रकार की छलांगे लगाते हैं, गर्जना करते हैं, डराते नहीं है। अर्श में कोई किसी को मार ही नहीं सकता, क्योंकि अर्श में
न कोई मरता है न कोई पैदा होता, वहां पे न किसी को खाने की आवश्यकता है। ये सारे है जंगली पशु, लेकिन सारे के सारे मेरे प्रीतम के ही तो स्वरूप है। और हम रूहों को रिझाने के लिए वो लाल चबूतरे के सामने आकर खड़े हो जाते, बड़ी बड़ी छलांगे लगाकर गर्जना करते हुए एक दूसरों के साथ मस्ती लड़ाई करते हुए, ऐसे ही जैसे प्यार भरी लड़ाई, कोई गिरता है कोई उठता है, और अपार सुख इन पशुओं से प्रीतम हमें दे रहे। अब देखो लाल चबूतर का माहौल ही इतना सुखमय आनंदमय लग रहा है कि जैसे सारे वन के पशु पंछी हम रूहों को रिझाने के वास्ते वहीं पे आकर खड़े हो गए हैं और कई प्रकार के नृत्य करते हैं, मीठे मधुर आवाज निकालते हुए। अब केसरी सिंह, जिनके मुखारविंद के ऊपर कई प्रकार की वो जटा लगी हुई, बाघ, चित्ते, तेंदुए, ये सारे आकर एक तरफ लाइन में खड़े हो जाते हैं। रोहे क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निस्बात। हम रूहें इन सुखों में प्रीतम हमें भर भर के इस सुख दे रहे हैं। कैसे मेरे प्रीतम के चरणों के बिना हम रह सकते हैं, कैसे इन सुखों को हम अपने दिल से निकाल। बस अभी यही महसूस हो रहा है कि मैं ही लाल चबूतरे के ऊपर बैठी हूँ, प्रीतम के पास, प्रीतम के हाथ में हाथ पिरोकर वो सुंदर सोफा, उसी के ऊपर बैठकर इन सारे दृश्यों को मैं देख रही। अब एक तरफ हाथी खड़े हो गए और अब उनके बगल में केसरी सिंह, बाघ, चित्ते, तेंदुए, वो सब एक तरफ आकर खड़े हो गए हैं। इन सुख को अर्श की रूहें कैसे दूर कर सके अपने दिल से। मेरे दिल में ये सुख ऐसे ही बसा है जैसे मैं अभी इसी वक्त स्वयं लाल चबूतरे के ऊपर बैठकर इन सुखों को देख रही हूँ। कई विध बाजे बजावही, इत बांदर नट नाचत। आहा, अब बंदर आए कई विचित्र वेशभूषाओं में, नाचते हुए गाते हुए, कई प्रकार के बाजिंत्र बजाते हुए और करतब करते हुए, वहीं पे जैसे नट डोरी के ऊपर हाथ में वो बंबू लेकर बैलेंस करते हुए चलता है, वैसे ही ये वानर डोरी के ऊपर चलते हुए गुलांटे खाते हुए, क्या मधुर संगीत बज रहा। कई बानर नृत्य कर रहे हैं, कई नटों की तरह डोरी पे चल रहे, कई बाजे बजाते। क्या मनोरम दृश्य। और इन्हीं संगीत के श्रावलियों में सारे पशु पंछी नृत्य करने लगे हैं, हाथी भी वहीं पे झूम रहे हैं, बाघ, चित्ते, केसरी सिंह ये भी वहीं पे नाच रहे हैं, और पशु पंछी भी नाचते हुए कई प्रकार के करतब दिखा रहे। इन बंदरों की उछल कूद, दौड़ते हुए आ जाते हैं और हमें सलाम ठोक के चले जाते। और ये बंदर तो मेरी गोद में आकर बैठे, हाँ, मेरे गालों को सहला कर एक चुम्मा लेकर एक चलाए।
ये लाल चबूतरे के सामने बैठकर प्रीतम हमें ये अगणित सुख प्रदान कर रहे हैं। रूहे सुपने कदम ना छोड़ ही, जाके असल हक निस्बात। इस सुपने में भी इस सुख को हम कैसे भूल सकते? हम लाल चबूतरे पर बैठकर इन दृश्यों को देखने वाली रूहें कैसे हम प्रीतम के चरणों को अपने दिल से दूर कर सकते? क्या मजाल है इस दुनिया की, इस संसार की, इस माया की, कि हमें अपनी ओर आकर्षित कर सके। एक बार प्रीतम के चरण दिल में बस जाए, ये शोभा, ये आनंद, ये लीला एक बार दिल में बस जाए तो रात दिन रूहे बसे अर्श में। यहाँ खेल में रहते हुए भी हमारी नजर अर्श के इन सुखों के अंदर ही घूमती रहे। ये हमारा चितवन है। लाल चबूतरा और उसके सामने ये सारे नजारा, ये नजारे के दिल में बढ़ते हुए हम रूहे इसका अपार सुख, लुप्त आनंद उठा रही है। कई बड़े पशु पंखी अर्श के, कई उड़े खेले कुदाता। इस किसका नाम? कई अर्श के बड़े पशु पंखी सारे के सारे लाल चबूतरा के बिल्कुल सामने आकर कई प्रकार की मस्तियां करते, कोई लड़ते हैं, कोई गिरते हैं, कोई फांदते हैं, कोई कूदते हैं, कोई उड़ते हैं। और इसी लाल चबूतरे के सामने खरगोश और हाथी की लड़ाई भी होती है। इतना बड़ा हाथी और छोटा सा एक खरगोश जिसे हम सस्ता कहते हैं, इन दोनों के बीच में धुआंधार लड़ाई होती और इस लड़ाई में एक खरगोश बड़े हाथी की पूंछ पकड़कर उसको घुमाते हुए जब उछाल देता है, हम तालियां बजाकर इस खरगोश का अभिवादन करते। वहां पे कोई बलवान नहीं है, न कोई कमजोर है, सब कोई मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है। ये बातें हमें इस इल्म से खेल में आके पता चले। अर्श में हम इसी का आनंद लेते हैं कि कैसे इन छोटे छोटे जानवर इन बड़े पशुओं की सवारी करते हैं, कैसे उनको गिराते हैं, उठाते हैं, कैसे कई छोटे छोटे पंछी नृत्य करते हुए उड़ते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं और कई प्रकार की मस्ती करते हैं। इस लाल चबूतरे के पर बैठकर वन के सारे पशु पंछियों की ये जो आनंद की लीलाएं हैं, मेरे प्रीतम हमें इस लीला को दिखा रहे हैं। मैं अभी लाल चबूतरे में बैठकर इन सारे सुखों का नजारा अपने दिल में भर रही हूँ, अपार खुशियों से झूम रही हूँ और प्रीतम के साथ
तिछरी नजरों से उनको देखते हुए लाड़ भी कर रही हूँ और इन सुखों को भी मस्ती में मस्त हो रही। दोनों तरफ नजर। प्रीतम के नैनों से इश्क का रस पीती हुई और पशु पंछियों के इस कर्तव्य को देख भी रही हूँ। वाह मेरे धनी, क्या सुख दे रहे हैं आप हमें। ये लाल चबूतरे के सामने बैठकर हमें प्रीतम कितने सुख दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, बस इसी सुख को दिल में भर के अपनी सुरता को लाल चबूतरे के ऊपर पहुंचा दो। रूहे क्यों रहे हक चरण बिना, जाके असल हक निस्बात। कैसे हम इन सुखों को बिना रह सकते। ये मेरे प्रीतम के चरणों की ही मेहर है कि ये अपार सुख हम खेल में बैठे बैठे अर्श की लज्जत का आनंद ले रहे, इन सुखों को दिल में भर रहे। तो अर्श की रूहों को मेरे धनी, मेरे प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, मेरे प्राणनाथ ये सुख हमें दे रहे हैं और हम अर्श की रूहें इन ही सुखों की मस्ती में मस्त हो रहे हैं। कई विदया मधुबन में, सुख लेवे चित्त चाहत। इसी तरह अब हमें प्रीतम लाल चबूतरे से लेकर इन ही पशु पंछियों की असवारी करते हुए घने जंगलों की ओर लेकर चलते। बड़वन के वृक्षों के बाद मधुवन, उसके बाद महावन, फिर ताड़वन, इन सभी वृक्षों के बड़े बड़े जंगल और फिर भी एक एक पेड़ लाइन में बना अपनी अपनी भूमि की एक समान चांदनी लिए हुए। मधुवन की चांदनी में हम कई प्रकार की मस्ती करते। इन्हीं पशुओं के अखाड़े, उनके रहने के स्थान इसी वनों के अंदर लगे हुए हैं। प्रीतम हमें जब मधुवन में लेकर जाते हैं तब वहीं पे बड़े बड़े झूले, दो दो पेड़ों के बीच में इतने ऊंचाई वाले झूले लगे हुए हैं और उन झूलों में कई झूले ऐसे हैं जहां मैं और मेरे प्रीतम एक ही झूले में बैठकर इन अपार ऊंचाइयों से जब झूले झूलते हैं तब मैं इन ऊंचाइयों से नीचे आते हुए अपने प्रीतम को ऐसे चिपक जाती हूँ जैसे कभी उनसे अलग हो ही नहीं सकती। मधुवन के इन झूलों के ऊपर झुलाते हुए प्रीतम ऐसे बड़े बड़े झूले भी है जिनके ऊपर हम सारी रूहें एक साथ बैठकर प्रीतम के साथ झूला झूलने का आनंद ले। बड़े बड़े हाथी हमारे झूलों को यूं झुलाते हैं कि हम अरे आनंद में झूम उठते हैं। इन मधुवन के अंदर मोर की टंकार, कोयल की कुकू, कई प्रकार के नहरें, झरने, उनका कल 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 बहता हुआ पानी इतना मधुर संगीत पैदा कर रहा है। मंद मंद खुशबूदार हवाएं चल रही है। चारों तरफ इतना प्रेममयी
वातावरण बना हुआ है कि क्यों हम बिना इश्क के रह सकते हैं। इन बनों के अंदर के इतनी खुशबूदार हवाओं के झोंके से हमारे तन बदन इतने तरबतर हो जाते हैं कि हम प्रीतम के साथ प्रेम, आनंद, इश्क और विलास की लीलाएं कर रहे हैं। ये अपार सुख इन बड़े बड़े वनों में प्रीतम हमें दे रहे हैं। सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। ऐसे सुखदाई मेरे प्रीतम के स्वरूप को हम अपने दिल से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकती। कैसे इन अर्श के सुखों के बिना हम एक खेल में रह सके। जो अर्श की रूह है वो निश्चित रूप से अभी अर्श के इन सारे सुख को, इन सारी लीलाओं को अपने दिल में भरकर प्रीतम के साथ इन मस्तियों में मस्त हो जाएगी। इन सुखों में और डूबती जाएगी। बनों के अंदर प्रीतम के साथ की हुई इन मस्ती में डूबती जाएगी। एक पल भी अपने प्रीतम के सिवा नहीं रह सकती। बड़े महल जो पहाड़ से इतरूहे खेले कई जुगत। अब हमें प्रीतम उत्तर में पुखराज जी के पास लेकर चलते। बड़े महल पुखराज जी के, उन बड़े महलों के अंदर बड़ी बड़ी हवेलियां और एक एक हवेली के अंदर 12,000 मंदिर और एक एक मंदिर के अंदर 12,000 कमरे। इतने विशाल पुखराज के इन सुखों के बिना हम कैसे रह सकते। अब मेरे प्रीतम हमें पुखराज पहाड़ में लेकर जाते हैं और इस पुखराज के अंदर के जो अगणित सुख है, इस अगणित सुखों से हमें लबालब कर कई प्रकार की युक्तियां से हमें प्रीतम रिझाते। इसलिए तो वो आशिक है। ये सारे हमारे खेलने के ठौर है। और पुखराज के अंदर जो अपार सुख मेरे प्रीतम हमें दे रहे हैं, आओ पुखराज की ओर चलते हैं और पुखराज के सुखों को अपने दिल में भर लेते हैं। सो सुपने कदम न छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। ऐसे सुखों को इस सुपने संसार में हम नहीं छोड़ सकते। पुखराज जी की इस अपरंपार शोभा
रंग महल से उत्तर में बड़ी विशालता लिए पीले रंग के जाई वाला वो पुखराज, उसका नाम ही पुखराज इस वास्ते वाणी में रखा गया कि उसके अंदर से पीले रंग की जाई निकलती है। जैसे इस संसार के अंदर पुखराज का जो हीरा होता है उसके अंदर से पीले रंग की जाई निकलती है, ऐसे ही पूरा पुखराज पीले रंग में जैसे नहाया हुआ है। उसकी चमक इतनी अधिक है कि चारों तरफ उसकी पीले रंग की जाई पड़ जाती है। इतने बड़े पुखराज के अंदर मेरे प्रीतम हमें जो अपार प्रेम, आनंद और सुख की लज्जत दे रहे हैं, वो हम अर्श की रूहें एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती। चार महल बड़े थंब जो ओ सो ऊपर जाए मिलाता। तो हम रंग महल से जब अपने रूह प्रीतम के साथ सुखपाल में बैठकर पुखराज की ओर चल दिए, पुखराज के नीचे खजाने का बड़ा विशाल ताल पड़ा। इसे खजाने का ताल इसीलिए कहा गया है कि वहां पे जो जल, इतना जल संग्रह है, अगणित जल होने की वजह से इसे खजाने का ताल कहते। उसी खजाने के ताल के चारों तरफ जो पाल बनी हुई है, उसी के ऊपर जब हम सुखपाल से उतरते हैं और पुखराज के हम दीदार करते, खजाने के ताल से चारों दिशा में चार थंब, ऐसे विशाल थंब, और वो थंब नहीं, थंबों के अंदर कई महले बने हुए हैं, कई हवेलियां हैं, और अपार शोभा उस महलों के अंदर की। उसे ही बानी में पेड़ भी कहे, बेज है पुखराज का, जिसके ऊपर पूरे पुखराज की शोभा बनी हुई है। एक एक चीज को हम आत्मसात करते जाएंगे और पुखराज जी का अपार आनंद हम अपने दिल में भरेंगे। स्वयं मेरे प्रीतम ही इस पुखराज जी का स्वरूप धारण करके खड़े हुए। इस खजाने के ताल से निकले हुए इन चार थंब या चार पेड़, जिसके अंदर अपार महलाते हैं, ये 5 भूम तक ऊपर गए हुए, और फिर पूरी छत बन गई, और उसके ऊपर भूम भर ऊंचे महल, और बाहर की तरफ निकला हुआ एक मंदिर का छज्जा, उसी छज्जे की किनार पर और दूसरे भूम की दीवार, छत,
और फिर बाहर की तरफ निकला हुआ छज्जा, फिर उसके ऊपर लगती हुई छत। इसी तरह छठी बोम से लेकर 250 बोम तक यूं यूं नीचे से खुला हुआ, खुलता हुआ, खुलता हुआ, खुलता हुआ पुखराज ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा। हर एक छज्जे के ऊपर थंब और मेहराबों की शोभा। कितना अनुपम दृश्य, इतनी सुंदरता लिए हुए जलहल जलहल करता हुआ इस पुखराज की तरफ नजर उठा के देख रहे हैं हम। इतना सुखदाई, 250 बोम तक चौड़ा होता हुआ पुखराज जी 250 बोम के बाद 1000 बोम तक गोलाई में पूरा ऊपर उठ जाता है। हर एक बोम के अंदर अपार सुखदाई सुविधाएं। प्रीतम, जब हमें पुखराज जी के एक एक भूम के अंदर के एक एक महल के एक एक मंदिर में हमें लेकर जाते हैं और वहीं पे प्रेम और विलास का जो अपार सुख हमें प्राप्त हो रहा है, इन सुख को हम दिल में भर। 1000 भूम के बाद चांदनी, चांदनी के किनार पर चारों दिशा में 4 द्वार, और वो भी 5 भूम ऊंचे। 4 द्वार छोड़कर बाकी के किनार पर 5 भूम ऊंचे महल, और 5 भूम के द्वार के ऊपर फिर 5 भूम महलों के मंदिर। 10 भूम की ऊंचाई, जैसे परकोटा हो गया, और उसके ऊपर चांदनी। चांदनी में आहा, बगीचे, फव्वारे, नहरें, चबूतरे, सोफा, कुर्सियां, उस परकोटे के ऊपर जब हम लेकर प्रीतम जाते हैं, चारों तरफ का नजारा इतना अधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। मध्य में फिर 1000 भूम ऊंचा टापू महल। कुल मिलाकर 2000 भूम की ऊंचाई। और टापू महल की चांदनी में पे बाग बगीचे और फव्वारे। जब हम टापू महल की चांदनी में पहुंचते हैं प्रीतम, हमें वहीं पे चारों तरफ का नजारा जब दूर दूर तक उंगली करके दिखाते हैं, हवा जोर से चलती हुई, क्या नजारा। इसी पुखराज के एक एक भूम के अंदर हम सुख लेने वाली रूह है। सुंदरता का अप्रतिम प्रतीक, इतनी सुंदर बनावट, मन को लुभा ले, दिल को छू लेने वाली ये शोभा। देखो तो सही सुंदर सा जी, जरा आंख में भर लो इस सुंदरता को। कैसे जलहल कर रहा है।
और वहां पे एक एक स्थान जैसे हमारे स्पर्श किए, एक एक स्थान हमारे खेलने के ठौर, एक एक थंब, एक एक दीवार से हम परिचित है। वहीं पे थंब और मेहराबों की नक्शकारी, चित्रकारी, उसके एक एक कोने के चमकते हुए उस रंगों से हम परिचित हैं। ऐसे अपार सौंदर्य का मालिक एक पुखराज जी, जिसे प्रीतम हमें दिखा रहे हैं कि मेरी रूह तो दिल में इस सौंदर्य को बरले, रूहे इत सुख कदमों ले वही, जाके असल हक निस्बात। कैसे हम इस सुंदरता को भूल जाए। इस संसार के अंदर यदि ऐसी कोई सुंदर दृश्य, इमारत हम देख लेते हैं तो जीवन भर नहीं भूलते। तो एक ऐसा स्थान जहां पे मैं लीला कर रही हूं, मेरे प्रीतम के साथ इसकी एक एक गली, एक एक कमरे, एक एक मंदिर से मैं परिचित हूं। वहां के अपार सुख मेरे जेहन में अभी ऐसे के ऐसे भरे पड़े हैं। आंख बंद करते ही पुखराज जी का सुंदर दृश्य मेरे दिल के अंदर भर जाता है। हम अर्श की रूहें ऐसे सुंदरता को, ऐसे सुंदर पुखराज जी को अपने दिल से कैसे निकाल सकते हैं। मेरे प्रीतम के स्वरूप कैसे हमारे दिल से दूर हो जाए, कैसे हक कदम हम छोड़ दें। इतना सुख देने वाले मेरे प्रीतम, हम इस सपने में कैसे उनको भूल जाए। इन्हीं बातों का नजारा हमें कराने के वास्ते इस इलम के अंदर मेरे प्रीतम हमें खेल में बैठे बैठे अर्श का सुख दे। इन नजारे को अपने दिल में भरकर अर्श के इन सुखों को आत्मसात कर रहे हैं। हजार हाथ से जीता गिरद भाए, बीच महल बड़े विराजत। 1000 भूम के ऊपर चांदनी, जैसे मैंने अभी बताया ना, 4 थंब, उसके ऊपर छत, फिर 250 भूम तक छज्जे निकलते गए और छज्जे के बाहरी किनार पर फिर दीवार, उसके ऊपर फिर छज्जा और फिर उसके बाहरी किनार पर दीवार। यो करते 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 250 भूम तक फैला हुआ और फिर 250 भूम की चांदनी से 1000 भूम ऊंचा गोलाई में। जब 1000 भूम पूरे हो गए तो उसके ऊपर 1000 हांस की पूरा रांग बनी, जैसे कठेड़ा होता, परकोटा होता, वैसे 1000 हांस का परकोटा बन गया, जो 10 भूम ऊंचे, 11वीं चांदनी, और चारों दिशा में 4
द्वार बने, उसके थंब, दीवारें, मेहराबे, उसकी शोभा मेरे प्रीतम हमें याद दिला रहे हैं कि याद कर मेरी रूह। कैसे पुखराज जी के इन चारों द्वारों में खड़े होकर हम अर्श का नजारा करते, कैसे इन हजार हाथ के परकोटे की एक एक दीवार में, एक एक जरोखे में खड़े होकर पूरे परंदाम का विहांगलोकन। पुखराज जी के चांदनी के ऊपर का हजार हाथ के बड़े बड़े विशाल महलाते प्रीतम हमें याद दिलाते हैं कि मेरी रूह इन सुखों को तू याद कर ले। इतरु है सुख लेवे चरण का, जाके असल हक निस्बत। इत सुख लेवे चरण का, कहा? पुखराज के अंदर बैठ हजार हाथ के महलों के चांदनी के ऊपर खड़े होकर हम प्रीतम के चरणों का सुख ले। चांदनी से उतरकर चारों तरफ छाए हुए इन फुलवारियां, क्यारियां, फवारे, नहरे, चहबच्चे और बीच में टापू महल की शोभा। ये दृश्य मेरे प्रीतम हमें अपार सुख दे रहे हैं। हम रूहें पुखराज जी में बैठकर कैसे अपने प्रीतम को चरणों से दूर हो जाए। पुखराज की चांदनी के ऊपर के इन सुखों से हम अर्श की रूहें एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकती। पहाड़ पुखराजी महलन में सुख चांदनी लेवात। महले और महलों की चांदनी 11वीं भूमि, इस दृश्य को अपने दिल में भर लीजिए। सुंदर 1000 भूम के बाद पुखराज जी की चांदनी छत लगी है, बीच में टापू महल और चारों तरफ बाग बगीचे, हमारे वृक्ष, हरियाली ही हरियाली, और पुखराज की चारों तरफ बाहरी किनार के ऊपर 1000 आंस में महले बने, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, 5 भूम ऊंचे दरवाजे, क्योंकि इन्हीं दरवाजों से बड़े बड़े हाथी, पशु, पंछी सारे के सारे पुखराज की चांदनी तक आ जाते और उस चांदनी में खड़े होकर हम रूहों के साथ मस्तियां करते। बड़ी विशालता पुखराज, 8 लाख कोस की ऊंचाई और 4 लाख कोस की गिरदवाए गोलाए, इतनी बड़ी चांदनी, और उस चांदनी के ऊपर हाथियों के ऊपर की असवारी, पशु पंछियों के ऊपर की असवारी, इनके नृत्य किया लज्जत, कई प्रकार की संगीतमय महफिलें,
ये चांदनी के सुख हमारे दिल से कभी भी दूर नहीं हो सकते। पुखराज जी की ये चांदनी के सुख प्रीतम हमें बार बार याद दिला रहे हैं। हे मेरी रूह, तू ही इस चांदनी के ऊपर लीला करने वाली है। फिर इस सुखों को अपने दिल में भर ले। तो क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निस्बत। ऐसे लज्जतदार सुखों के बिना मेरी रूह कैसे रह सकती है। इन अपार सौंदर्य से भरे हुए इन सुख के, इन पुखराज जी के ऊपर चांदनी के सुख, महलों के सुख, जहां मेरे प्रीतम मुझे लाड लड़ाते, जहां प्रीतम मुझे इश्क की अपार न्यामतें दे रहे, इन महलों में मेरे साथ प्रेम आनंद और विलास के लीलाएं कर रहे, इन सुखों को मैं अर्श की रूह अपने दिल से कैसे निकाल। इन पुखराज जी की शोभा को दिल में बसाकर पुखराज जी की चांदनी के ऊपर दौड़ा दौड़ करने वाली, हाथियों पे सवारी करने वाली, पंछियों के ऊपर सवारी कर कर उड़ने वाली, हजार हांस के महलों की चांदनी के ऊपर दौड़ने वाली, ये सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जाके